हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया है ये सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहले हम लोग लगा रहे हैं प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र। फ्लिका का है ये, जो हर वीडियोस में आप लोग देख रहे हो। तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर है ये। तो इसको अच्छे से अप्लाई किया है। देन स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन से। इस बार कंसीलर नहीं, डार्क फाउंडेशन से पूरा फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको ब्लेंड कर रहे हैं। ये जो फाउंडेशन है ये मेरे स्किन से 2 टोन डार्क शेड में है। ऐसा फाउंडेशन मैं इसलिए लगवाती हूँ कि ये मेकअप पहली बार तो मेरी बेटी कर रही है। थोड़ा सा बेस इसने स्टार्ट किया था, इसका स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूएशन किया है। तो ये डार्क शेड इसलिए लगाती हूँ मैं कि थोड़ा मेरा फेस पतला लगे। तो ये एक ट्रिक है, तो इस वजह से मैं डार्क फाउंडेशन लगाती हूँ, डायरेक्ट फेयर फाउंडेशन नहीं लगाती। हाईलाइट पॉइंट्स करवाती हूँ कंसीलर से। तो इस वीडियो में मैं मेकअप के बारे में कम बात करते हुए कुछ डिस्कस करना चाह रही थी, कुछ चीज़ें बताना चाह रही थी। तो सारे वीडियोस में जो एप्लीकेशन और जो प्रोडक्ट नॉलेज है दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हो, तो वो सेम ही है। तो इस बारे में बात करना चाह रही थी कि आप यहाँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करते हो तो कितना पैसा मिलता है। अगर वही आप दुबई में काम करते हो तो कितना उसका चार्जेस रहता है। तो यहाँ के पार्टी मेकअप चार्जेस आपको बेसिक जो है 2500 से मेकअप चार्जेस स्टार्ट होते हैं। वही वहाँ दुबई में आप काम करते हो तो 250 दरम से स्टार्ट होता है मेकअप चार्जेस, जो कि जाता है 1000 दरम तक। और वहाँ की ब्राइडल चार्जेस आपकी है 2000 से 2000 स्टार्टिंग प्राइसेस है। तो अगर कोई जाना चाह रहा है मेकअप के काम से, वहाँ पे मोस्टली फ्रीलांसिंग ही काम होता है। ऐसे सैलून में काम करने से, सैलरी बेस काम करने से उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। उसमें भी कैसा बोलते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे आपको काम नहीं, सब कुछ आना ज़रूरी है। आपको हर वो चीज़ आना है, हेयर मेकअप और ब्यूटिशियन सब कुछ आना रहता है सैलून में जॉब करने के लिए। तो एज ए फ्रीलांसर आजकल आप सुन रहे होंगे यूएस में, कनाडा में, यूके में मेकअप आर्टिस्ट का क्रेज़ कितना है। मतलब मेकअप आर्टिस्ट हर जगह, मतलब हर फैमिली से एक लड़की मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई है। तो कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि दुबई में कैसा है, वहाँ का कैसा बिज़नेस करना, वहाँ पे जाके स्टार्टअप कैसा लेना। अगर किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे 10 इयर्स तक थी, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। मेरे को वहाँ पे कैसा बिज़नेस होता, क्या लोग रहते, कैसा स्टार्टअप करना है, सब कुछ पता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा गाइड करूँगी उन लोगों को। आपको दुबई में काम करने के लिए या कोई भी इंटरनेशनल जगह पे आपको जाके काम करने के लिए, पहली चीज़ तो अगर आप यहाँ से हो इंडिया से, तो पहले यहाँ से अच्छे से कोर्स कर लो, अच्छी जगह से कोई भी अच्छे आर्टिस्ट के पास पूरा कंप्लीट कोर्स करो। फिर साथ में प्रैक्टिकली क्लाइंट्स करो, हर टाइप के क्लाइंट्स करो, ताकि है ना आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहे। क्योंकि आप जितना काम करोगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, प्रोडक्ट नॉलेज भी होगी, टेक्निक्स भी होंगे, और जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो बाहर जाने के बाद आपको अपना खुद का एक बैकअप रहना होगा। 3 महीने का अपना खुद का लिविंग बैकअप होना ज़रूरी है। देन वहाँ पे कोई एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ आप कनेक्ट कीजिए कि वहाँ पे वो लोग आपको काम दे सके। किसी के पास ऐसा कोर्स करिए 3 डेज़ का, 5 डेज़ का। वहाँ पे इजी से कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, रीज़नेबल प्राइस में रहते वो। तो 3 डेज़ 5 डेज़ का कोर्स अगर करने के बाद पहली चीज़ ये बात करना है कि भई आपके पास कोर्स करने से काम मिलेगा क्या। तो गारंटी कोई नहीं देता, बट वहाँ पे जिसके पास ज़्यादा काम चलता है, किसके पास, देखो वहाँ पे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट अलग है और आपके ये इवेंट मेकअप आर्टिस्ट अलग है। तो इवेंट मेकअप आर्टिस्ट का ये होता, ब्राइडल्स तो बहुत रेयर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के या पाकिस्तान के ज़्यादातर ब्राइडल मेकअप्स करवाते हैं। अरेबिक मेकअप्स करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। अरेबिक मेकअप्स के लिए वो लोग अरबी मेकअप आर्टिस्ट को ही बुक करते, हायर करते हैं। तो आप इवेंट का अगर करते हो, पर डे शूट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। और क्या ग्रुप में आप काम करते हो, एक आर्टिस्ट नहीं रहता, मैक्सिमम 50 प्लस आर्टिस्ट भी रह सकते हैं। मिनिमम आपको 10 आर्टिस्ट के साथ
काम करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े शोज़ होते हैं तो उतने आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है। और पर डे शूट आपका स्टार्ट होता है बेसिक 1000 दरम से, जो कि 8 आवर्स का 6 आवर्स का जो भी आप पहले से बात कर रहे हो। अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हो तो आपको परसेंटेज भी देना पड़ता है, जो भी आप पहले से बात करके रखिए, जितना भी परसेंटेज वो मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पहला मेरा स्टेप जो था, मैं मेकअप इंडस्ट्री में जो आई, तो वो नादिया दी की वजह से आई, जो दुबई में मेरे साथ मतलब मैं उनको जानती थी। तो उनके पास मैंने सीखा प्रैक्टिकली, बट एक्सपीरियंस नहीं आया, सिर्फ सीखा मैंने। तो इंडिया आई सर्टिफ़िकेट के लिए, इंडिया से सर्टिफ़िकेट लिया, फिर दोबारा दुबई गई, दुबई से अबिहा मेमून के पास से सर्टिफ़िकेट लिया, फिर उनके साथ बहुत काम किया, उनके साथ बहुत एक्सपीरियंस मिला मेरे को। उनके पास भी मैं बहुत टाइम तक फ्री काम कर रही थी कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। देन उसके बाद उन्होंने पे करना स्टार्ट किया। पे में भी परसेंटेज के हिसाब से वो चार्जेस लेते थे। कोई बात नहीं, कोई भी आपको ऐसे इंडस्ट्री में लेके आना, काम दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो पेशेंस रखी मैं, वो काम सीखी मैं, और काफ़ी टाइम लॉन्ग आवर्स हम लोगों को ठहर के काम करना पड़ता था। 15, 16, 18 घंटे भी ठहर के हम लोग काम करें। रमज़ान में काम करें, उतनी गर्मी में, और पूरी नाइट भी काम करते थे। तो वो सब डेडिकेशन, हार्ड वर्क, वो सब चीज़ें मिला के ही आपको काम आता है। वो पेशेंस रखे तो ही पैसा आता है। तो ऐसा नहीं कि जाते ही हम सीख के आए, सर्टिफ़िकेट है, ये लो सर्टिफ़िकेट, हमको काम दो बोल तो कोई नहीं देता। आपका काम दिखना ज़रूरी है, और आपका काम बहुत दिखना ज़रूरी है, मतलब बहुत 4 लोगों में दिखना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि तो रिसेंटली एक लड़की मेरे को अप्रोच हुई थी, तो वो ये पूछ रही थी, तो मैं सारा कुछ डिटेल में उसको बताई करी। तो वो बहुत थैंकफुल हुई कि भाई आप इतना अच्छा से मेरे को समझाए करें। तो मैं सोची कि मैं मेरे वीडियो में भी ये चीज़ शेयर करूं। अगर कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो किसी से मशवरा लेके, पहले वहाँ की मार्केट समझ के, या किसी से वहाँ से यहाँ बैठ के आप कनेक्ट करके ही वहाँ पे जाओ। ऐसा नहीं कि जाके वहाँ पे आप कुछ कर लोगे, वैसा नहीं है। वहाँ के रूल्स अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग है, वहाँ हर चीज़ दायरे में करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं कर सकते। ऐसा शॉप डाल लिया, या घर से हम लोग स्टूडियो चला लिए, या ऐसा कुछ वहाँ पे होता नहीं है। वहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पे भी शूट्स पे भी गए तो हमारा एमिरेट्स आईडी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप प्राइवेट क्लाइंट करो या शूट्स पे जाओ, तो आपका एमिरेट्स आईडी वहाँ पे डिपॉज़िट करके ही आपको काम कंप्लीट करके आके फिर रिसीव करना रहता। होप आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म भी हो रहा है, लॉन्ग वीडियो चला गया ये। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। और मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे इंस्टा आईडी से भी ले सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।